भाई मैं बहुत बड़ी बात करने लगा हूं। असल विच कोई शैतान जाहिर है इतनी बड़ी गल हो रही है जिहड़ी शैताना दी नक कपण लगी है। और शैतान थोड़ा ही आराम नाले गल सुनवान देंदा है, क्योंकि भाई मैं हुजूर के प्यारों का जिक्र करने लगा हूं। मेरा जुमला पल्ले बांधो और अल्हम्दुलिल्लाह हम बात दलील की दुनिया, दलाइल के साथ दलील की दुनिया में रहते हुए करते हैं। अब मैंने पूछा बताओ हुजूर की जिंदगी के कौन कौन से साल बयान करें और कौन कौन से साल बयान। उन्होंने कहा जी हुजूर की जिंदगी का हर लम्हा काबिले बयान है, हर लम्हा ही बाकमाल है। तो मैंने कहा अच्छा फिर हुजूर जब पैदा हुए ये मिलाद है, हलीमा के घर में गए ये मिलाद है, दाई का दूध पिया ये मिलाद है, वालिदा की गोद में खेले ये मिलाद है, मेरे मुस्तफा अपने दादा के घर में पले ये मिलाद है। अब बीच में से 40 साल छोड़ के आगे शुरू करें या ये दरमियान वाले साल भी बयान करने हैं? बताइए दरमियान वाले साल बयान करने के नहीं करने? बोले करने हैं ना। तो फिर सीरत उस वक्त तक चैप्टर इसका मुकम्मल होता ही नहीं है जब तक ये बयान न किया जाए कि 7 साल की उम्र से लेकर अबू तालिब के विसाल तक मेरा नबी अबू तालिब के घर में रहा। तो मैंने अर्ज क्या की, मैं हवाला किसका देने लगा हूं? अबू तालिब के लाल का। किसका? जनाबे हजरते मौलाए कायनात अलीउल मुर्तजा शेरे खुदा गालिब अला कुल्ले गालिब इमामुल मशारिक वल मगारिब असदुल्लाहिल गालिब सय्यद यासूबुल मुमिनीन वल मुस्लिमीन इमामुस सहाबत व ताबीन शहनशाह विलायत फातिह खैबर, फातिह खैबर बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह फातिह खैबर कातिलुल फजरा इमामुल बररा इमामुल हुदा इमामुस सहाबत व ताबीन हजरत सैयदना अलीउल मुर्तजा आपसे पूछते हैं ए अली, चूंकि आप हुजूर के सबसे ज्यादा करीबी हैं, क्योंकि आपकी आंखें खुली आप हुजूर की गोद में थे, हुजूर की आंखें बंद हुई उनका सर आपकी गोद में था। और ये जो मौला कायनात मौला अली पाक के नाम पर जबीनों की शिकनें दूर होकर राहत और सुकून और इत्मीनान की कैफियत का ज़ुहूर हो, ये सीने के अंदर मौजूद ईमान के नूर का गम्माज होता है। इससे पता लगता है कि इस बंदे का बचपन भी ठीक गुजरा है। मेहरबानी करें, क्योंकि जिस बंदे का बचपन गंदे कामों में गुजरा हो ना, समझते गए उस गंदे काम। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उस गंदे बदन में अल्लाह हमारा प्यार डालता ही नहीं। मैं से कहूं यार, मैं से कहूं कि यार ये मुझे चाय डाल के दो, तो बताइए कि ये गंदे बर्तन में डालेगा? आप अगर किसी प्यारे से मेहमान को पानी पिलाएंगे और अगर मेहमान हो सैयद ज़्यादा, और हमारी तालीमात का लुब्बे लुबाबी है, ये हमारी तालीमात वो हैं जो सहाबा और आले बैत से लेके आज तक उम्मत के वलियों की तालीमात है। हमारी तालीमात का निचोड़ ये है कि हुजूर की हर निस्बत का अदब हम पर लाजिम और वाजिब है, चाहे वो मकान की निस्बत हो या रसूल के खानदान की निस्बत हो। किसी किस्म की भी निस्बत जो ज़ाते मुस्तफ़ा से किसी को मिली हुई हो, उसका अदब और उसकी ताज़ीम करना हम पर वाजिब है। हमारे बहुत सारे लोगों की तालीमात में कुछ झूल है, झूल समझते हो, गड़बड़ है, क्योंकि एक तरफ वो अपनी तालीमात का यहां लेवल लेके जाते हैं
और लोगों को यहां तक बताते हैं कि खीरे के छिलके भी पांव के नीचे ना फेंको, क्योंकि गुंबद खजरा का रंग सब्ज है, इनका रंग भी सब्ज है, लिहाजा उस रंग का अदब करो और छिलके पांव के नीचे ना फेंको। हम किसी पे तनकीद नहीं करते, हम कहते हैं अल्लाह आपकी ताजीम और अदब के मयार को और तरक्कियां अता फरमाए। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि छिलके रंग की निस्बत है, कहां गुंबद खजरा, कहां खीरे का छिलका, सिर्फ रंग की निस्बत है, कहा उसको भी नीचे ना फेंको, क्योंकि आशिक उस रंग से प्यार करते हैं जो मुस्तफा के मजार का रंग है, जो हुजूर के सबसे गुंबद का रंग है। हम कुर्बान जाएं प्यार पर, क्योंकि मोहब्बत की कोई इंतहा नहीं होती है। लेकिन मैं एक सवाल पूछूंगा, और गुंबद के रंग वाली निस्बत हो, उन छिलकियां का भी अदब करो, तो डायरेक्ट सईदा दे जिस्म च मुस्तफा का खून होवे, इसकी तरफ फिर हमारा मेयार डाउन क्यों हो जाता है? खुद सोचो ना कि गुंबदे खजरा जिया रंग जिस छिलके दो, छिलका भी पैरा तले ना सट्टो वजनियो। मैं इसको रिजेक्ट, मैं मुझे क्या हक पहुंचते मैं किसी के इश्क वगैरह के ऊपर तंज करूं, लेकिन ये हर जगह ये कानून अप्लाई नहीं होता। फिर तो बंदा सबज का आदत टोरे ही ना। गल नहीं समझ, मौलवी नहीं खलते बुट बन के, बुट समझ दो वो अग्गा छिपोने की शही हो रहा तो वहां मैं ना वो जी टोरो हजरत तो ना हो, क्यों सबूत कहा है? इसलिए इस दलील में कोई वजन नहीं है कि खीरे दे छिलके पैरां तरे ना सटो, क्योंकि उन्होंने रंग हो जाए। यही दलील देनी है तो जने दे पुत्र फिर कहा भी ना टुरो। फिर आज तो बात तुसी हो ए जनाब वाला कानून बना दो जी कि भाई कोई भी आशिक रसूल घास पे नहीं चलेगा, क्योंकि उसका रंग भी सब्ज होता है। अल्लाह अकल अता फरमावे, पर फिर भी असी तनकीद ना कर दे। असी कहने चलो यार किसी किस्म की भी कोई निस्बत मिल गई ने अदब करो, पर असा तकलीफ तो उस वेले होंदी है ना कि एक पासे छिलकियां दे रंग भी तुसों नजर आवा, तो दूए पासे आमना दे लाल दी औलाद दा खून नजर ना आवे। इसलिए मेरे सैयदी आखाई किबला पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब आप फरमाया करते हैं, पुत्र हर चीज नवी नवी ढूंढो। ए गड्डियां नवियां चंगियां, है मकान नवे चंगे, कपड़े नवे चंगे, स्पीकर नवे चंगे, शुक्र तू भी तेरे नवा किदा, अल्लाह तुदा जज़ाए खैर अता फरमावे। ए सारियां चीज़ां नवियां चंगियां, ए माइक नवे चंगे, ए कैपां टोपियां सब कुछ नवा चंगा, मोबाइल नवे चंगे। पर मैं पुत्र सारे लोकां दस्या करो अकीदा पुराना चंगा। अकीदे नवे नहीं ढूंढ रहे, अकीदा केड़ा अकीदा? ओ गोलड़े दे बाबे वाला अकीदा। केड़ा अकीदा? ओ लाहौर दे ताता वली वाला अकीदा, ओ खाजा अजमेरी वाला अकीदा। केड़ा अकीदा? शास्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन अस्त हुसैन दी पना अस्त हुसैन सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद हक्का के बिना ला इला अस्त हुसैन। आवाज आवे हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। इस वास्ते मिलाद के जलसों में भी ये तालीमात अब जरूरी हो गई। उसकी वजह ये आले सुन्नत कि अब हमारे मसलक का टाइटल यूज किए हुए लोगों उनकी मस्जिदों में, मदरसों में और उनकी महफिलों में देखो पूरे साल तौफीक नहीं होती जिक्र आले बैत करने की, और अगर कभी गलती से ये किसी मोहल्ले वालों के कहने पे कर भी दें
चुन के खतीब वो बुलाएंगे जेड़ा पक्का अंदरों यजीद दा सका पुत्र होवे। वो आकर तकरीर शुरू करेगा, कदे सज्जे हैं जी, कदे जनाब वाला ओ कैटू दी चोटी, ते कदे समुंदर दी गहराई हैं जी, ते कदे जनाब गलगित ने रावां दे पुरपैच सफर, ते कदे कश्मीर दे बार्डर ते कदे चाइना दे बार्डर ते। घंटा पौना घंटा रारा दियां पार ते पारा दियां रार मार के जिक्र ही कोई नहीं जिन्हां दे नां दी महफिल है। क्या ये मिजाज नहीं बन गया साडियां महफिलां दा? बोलो जरा, तुसीं अपनियां खास महफिलां ना सोचो ना, किबला सैयद शबीर शाह जी की महफिल ना सोचे ना। अल्लाह का शुक्र अदा करो, घोटे विच अल्लाह ताला ने तुहानू अपनी नेमत सैयद जुबैर हुसैन शाह साहब अता कीता रहे। ये उनकी मैं समझता हूं वजूद मसऊद की बरकतें हैं कि आज मैंने देखा, मैंने मौला अली का नाम लिया तो आपके चेहरे चमकने लग गए। ये यहां लदहोट सैयदा वाले हुण जिले मैं चाह पीन लगा तुसीं नारा ही मुका छुड़दे हो, इतना तो बंदे सेंस होवे बंदे। शुक्र अदा करो अल्लाह ताला ने लदहोट सैयदा वाले सैयद इकबाल शाह जी आपको दिए हुए, सैयद शबीर शाह जैसी सूरत में बगैर किसी लालच के हर जगह गांव गांव करिया करिया नगर नगर। पर असम कौम ने पक्का याद किया जिंदगी कदर नहीं करनी। जिस टाइम बाबारी टोर पैसन हजरत ने टोर पैसन पीछे जी चादर चाहिए, किथे जा रहे हो? जुबैर शाह जी के मजार से। जिंदगी भी कितनी बार उन्होंने कपड़े खड़ के दिते नहीं। कभी पूछा कि शाह जी आपके बच्चे क्या खाते हैं? कभी पूछा कि आपके मिशन के लिए आपको किस चीज की जरूरत है? ढूंढोगे हमें मुल्कों मुल्कों, मिलने के नहीं नायाब हैं हम। बाद में अफसोस करने का क्या फायदा? हर बंदा अपनी बिसात के मुताबिक दीन के कामों में जत जाए। जिन्हें अल्लाह ताला पैसे देते हैं, पैसे कटो ना, साढ़े वाले करो। दो उलमा को जो काम करने वाले हैं और कुछ नहीं करते हो, अपने हाथों से जाकर मदरसे का महीने का बच्चों का लंगर डाल दो। उलमा तैयार होंगे तो आपका मिशन पाए तकमील को पहुंचेगा। तो जी उलमा ही ना हो तो मसीती फिर जुम्मे तो बाद जेड़ा मौलवी जो सी दिल जो पढ़सी होई पढ़सी। ये मैं आते तां ये गल्लां कर रहे हैं। तो जे था कोई पक्का सड़िया या नासबी होवे तो इस टाइम किधरे मशरक ते किधरे मगरब घूम रहे होवे, उस मिन्नतां भी करो, उस मौला अली दा नाम नहीं गिनना सी, किसी नारा लाया भी होना तो उस आधा घंटा ला के वजाहत करनी सी हम शीए नहीं है। सवाल ये पैदा होंदा तुहानू ये खतरा किंज लग गया कि तुसीं शीए हो कि नहीं? रौला क्यों पाया? नमाज पढ़ने ना तुसीं भाभी कदे ना होए। आज तक कदे किसी बंदे आखे जी नमाजें ज्यादा ना पढ़ा करो कहीं भाभी ना हो जाओ? बोलो ना सारे, ये दाड़ियां पूरियां ना रखियो जे भाभी ना हो, क्योंकि अक्सर भाभियां दी दाड़ियां होंदियां ते नमाज़ां जनाब बड़ियां रोगड़े तो रगड़ा ते तस्बीह हाथ में ना फड़ो क्योंकि भाभी ना हो जाओ। क्योंकि हर बंदा समझदा है असीं भाभियां दी वजह तो नमाज नहीं पढ़ रहे, साडी दाढ़ी भाभियां दी वजह तो नहीं है, साडी दाढ़ी रसूलुल्लाह दी सुन्नत दी वजह तो है। हमारी नमाजें भाभियों की वजह से नहीं है, हमारी नमाजें रसूलुल्लाह की वजह से, खुदा के कुरान की हुक्म की वजह से, शरीयत की वजह से, मुस्तफा के आर्डर की वजह से। सुन लो, जिस तरह हमारी नमाजें हमें वहाबी नहीं बनाती, इस तरह अली अली की सदाएं हमें राफ़ज़ी और शिया नहीं बनाती। कि हम अली अली शियत की वजह से नहीं करते, हम तो अली अली ईमान की वजह से करते हैं, कुरान की वजह से करते हैं, साहिबे कुरान की वजह से करते हैं। इसीलिए तो फिर मुझे कहना पड़ता है, ये सदा लगानी पड़ती है कि मैं मुरीद हाँ अली दा, मेरा पेशवा अली, ये मैं मुरीद हाँ अली दा, मेरा पेशवा अली, ये मेरे पीर दा सवाली, मेरे पीर दा सवाली, दुनिया दा हर वली, मैं मुरीद हाँ अली दा,
मेरा पेशवा अली मैं मुरीद हाँ मेरे पीर दा सवाली मेरे पीर दा सवाली मेरे पीर दा सवाली दुनिया दा है सारे मिलके जेड़े जेड़े मौला अली नो पीर मंदे हो ते जुबाना तो इकरार कर लो मैं मुरीद हाँ मेरे मौला अली करम अल्लाह ताला वजहुल करीम आप फरमाते हैं ओ लोगों सुन लो सवाल क्या हुआ था हुजूर की आंखें दिखती कैसी थी तो आप फरमाते हैं हजरत मौला अली कान रसूलुल्लाह अदा जलाई नहीं वक़ाला कान रसूलुल्लाह अज़ीमुल ऐनैन अहदबल अशफ़ार अल्लाह के नबी की आंखें मोटी मोटी थी वक़ाला अहदबल अशफ़ार मुशरबुल ऐनैन बिहुमरा इमाम मुस्लिम इमाम अहमद बिन हम्बल ये हदीस मौला अली से लेकर आए हैं मौला अली फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल की आंखों में स्याह हिस्सा ज्यादा स्याह था काला हिस्सा ज्यादा काला था हुजूर की पलकें घनी लंबी थी और हुजूर की आंखें मोटी मोटी थी हजरत जाबिर बिन समुरा फरमाते हैं कुन्तु इज़ा नज़रतु इला रसूलिल्लाह कुल्तु अकहल व लैसा बिअकहुल मैं जब भी हुजूर की आंखों को देखता मुझे हुजूर की आंखें सुरमे वाली लगती हालांकि हुजूर ने सुरमा लगाया हुआ नहीं होता था वो कुदरती सुरमा होता था और मौला अली फरमाते हैं कि हुजूर की आंखों में जो सफेदी थी उसके अंदर सुर्ख सुर्ख डोरे थे तो जिसका मुझे और तुझे ये माना समझ आ गया कि मेरे तेरे नबी की आंखें मस्तानी थी सुभान अल्लाह जरा ऊंची आवाज ना लावे हो मस्तानी आंखें जिनका जिक्र मेरे गोलड़े वाले बाबे ने किया है कि मुख चंद बदर शाह शाह हो मुख चंद बदर शाह शानी मथे चमके लाटे नूरानी मथे चमके लाटे नूरानी काली जुल्फते अख मस्तानी काली जुल्फते अख मस्तानी मखमूर अखी हिंदे मद परिया मखमूर अखी मद भरिया ते फिर पंजाबी वाला पीछे और क्यों रेवे वो फिर तड़प के कहता है कि ऐ महबूब यगाना ओ बाबा ज़हरा दा हसनैन दा नाना हसनैन दा नाना काबे मल माया एक सोना तू लगने दूजा फेर भी तू माया हुजूर की आंखें दिखती कैसे थी सुरमे वाली सुर्ख डोरे और आपको कमाल की बात बताऊं हुजूर की आंखों के सुरमे का जिक्र तौरात और इंजील में भी
यार सुभान अल्लाह की आवाज है यार। तुसी जवानों पता नहीं थोड़ी अगली जिंदगी किजड़ी हो सी जी सुभान अल्लाह घंटे बाद थोड़े मुंह चो निकलती है और तुसी केड़ा काम कर सो हैं? क्या बात की मैंने? तौरात और ज़बूर के अंदर भी तेरे मेरे नबी के आंखों का तस्करा है, आंखों के सुरमे का तस्करा। अब सुनिए, मकातिल बिन हय्यान रिवायत फरमाता है, औ अल्लाहु इला ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बहुत बड़ी बात आने लगी है। जिद्द फी बनी इसराइल वला तहज़ल वस्म वाते यब्न ताहिरतल बिक्र बतूल। मैं को गल करन लगा, अल्लाह तबारक व तआला ने वही की हजरत ईसा की तरफ, ओ ताहिरा ते बतूल माऊ दे पुत्रा। बोल ही जाओ यार, शेर नहीं जरा ना, मुंह चो बोलो, मुंह चो बोलो। ओ ताहिरा और बतूल और कंवारी मां के बेटे,